ओम मालिकाय नमः। प्यारे साईं भक्तों, ऐसे ही साईं बाबा के देवी स्वरूपी और प्रेमल संदेश सुनने के लिए अभी अपने चैनल को सब्सक्राइब करें प्यारे भक्तों, और इस दिव्य संदेश को लाइक कर कमेंट में टाइप करें ओम साईनाथ, और अभी टाइप करें साईनाथ, आप हमारे परिवार को और हमें स्वस्थ रखें और हमारे जीवन में कभी भी समस्याएं मत आने देना। प्यारे साईं भक्तों, साईं बाबा आज अपने भक्तों से बात करना चाहते, इसीलिए आज का यह साईं बाबा का प्रेमल और देवी स्वरूपी संदेश अनदेखा मत करना। साईं कहते हैं, मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे कर्म को अच्छे से कर लेना है। तुम यह जानने में उत्कृष्टता क्यों नहीं दिखा रहे हो कि तुम पर कैसी विशेष कृपा बरसाई जा रही है। हाँ, तुम पूरी तरह से और निचले स्तर की छिछली बातों में ही अपने समय को गंवा रहे हो। तुम खुद को कमजोर मानकर अपना समय पूरी तरह से गंवा रहे हो। तुम यह भूल रहे हो कि तुम पूरी तरह से फिसलता जा रहा है, और तुम इसमें जितनी देरी करोगे तुम्हें उतना ही ज़्यादा पछतावा करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें अपने जीवन में पछतावा पूरी तरह से करना पड़े। तुम्हारे किसी भी फैसले के लिए तुम्हें पछताना पड़े। मैं चाहता हूँ कि तुम ताकतवर बनकर अपने फैसले लेना सीखो, क्योंकि जो मनुष्य जीवन में निर्णायक पूरी तरह से नहीं पाता वह गुलामी की बेड़ियों से बंध जाता है, और जो गुलामी की बेड़ियों से बंध जाता है वास्तव में उसे मानव बनने का कोई अधिकार नहीं होता। वह अपने आने वाले जन्मों में अनंत काल तक केवल पशु जीवन में ही अपना जीवन भोगता है, और यदि तुम पशु जीवन के रूप में अपना जीवन भोगना नहीं चाहते तो तुम यह अपने जीवन की जिम्मेदारी अपने हाथों में लेनी होगी। तुम पूरी तरह से दूसरों के बताए हुए फैसलों पर पूरी तरह से ना चलकर अपनी मान्यताओं को तय करना होगा। इस समाज के द्वारा बनाए हुए बंधन और मान्यताओं से स्वयं को जब तक तुम मुक्त नहीं करोगे पूरी तरह से, तुम इस समाज की बनाई हुई बेड़ियों से बंधे रहोगे, और तब तुम वास्तव में मनुष्य होने का तुम्हें अधिकार खो दोगे। मेरे प्रिय भक्त, वास्तव में मनुष्य का दूसरा अर्थ है आज़ादी। मनुष्य का अर्थ है स्वतंत्रता के साथ अपनी शर्तों पर जीवन जीना, फिर चाहे वह फैसला हिंसात्मक क्यों ना हो, फिर चाहे वह फैसला गलत क्यों ना हो। स्वर्ग में जाने का अधिकार वह नहीं होता जिसमें जीवन में कोई गलती ना की हो। वास्तव में स्वर्ग में जाने का अधिकार वह होता है जो अपने धर्म को तय करता है, जो तय करता है कि उसके लिए क्या सही है, उसके लिए कौन सी बात पूरी तरह से गलत है, जो दूसरों के बताए हुए मान्यता और बेवजह के जंजल में ना फंस जाए। मेरे प्यारे भक्त, डरो मत, मेरी शक्तियाँ तुम्हारे साथ है। प्यारे साईं भक्तों, साईं बाबा के मेरे प्रिय भक्त, कौन सी ऐसी चीज़ है जो तुम्हारे जीवन में तुम्हें सफलता पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, और वह कौन सी चीज़ है जो पूरी तरह से महत्वपूर्ण है। अपनी महत्वता को समझना, पूरी तरह से अपने लिए यह जानना कि तुम्हारे लिए इस जीवन क्या उपयोग है, यह तुम्हारा लक्ष्य है। वास्तव में यही प्रथम सोपा है जिससे पूरी तरह से तुम प्रगति की सीढ़ियाँ चढ़ पाओगे। जब तक तुम यही नहीं जान पाओगे कि जीवन में क्या सही है, गलत क्या है, तब तक आगे तुम बढ़ ही नहीं पाओगे। इसलिए फैसले की घड़ी अब आने वाली है, और उस फैसलों की घड़ी में तुम्हें फैसला करना होगा, चुनाव करना है सही और गलत का। मेरे प्यारे भक्त, सर्वप्रथम तुम्हें यह जानना होगा कि जो तुम्हें अप्रिय है, जो वास्तव में लोगों की हिंसात्मक लगती है, वह भी मेरी ही द्वारा रचित है, वह भी मेरी ही एक अंग है। जो कुछ मेरा अंग है, जो कुछ मेरे ही द्वारा रचित है, वह बुरा, भद्दा और सात्मक भला है। कैसे हो सकता है? यह केवल नजरिए की बात
बात है मेरे प्रिय भक्त। एक जंगल में जब शेर किसी जानवर को मारकर खाने की योजना बनाता है तो वास्तव में यहाँ तुम्हें गलती नज़र नहीं आती, क्योंकि तुम्हें लगता है यह शेर का धर्म है कि उसे जानवर को खाना चाहिए। किंतु जब तुम उस जानवर के नज़रिए से देखते हो तो तुम्हें यहाँ सब कुछ हिंसात्मक लगता है, क्योंकि तब तुम यह सोचते हो कि इसे शेर से बचना चाहिए, अन्यथा यह मारा जाएगा और इस तरह एक जीवन समाप्त हो जाएगा। लेकिन यदि तुम दोनों नज़रियों को एक साथ देखोगे तो तुम पूरी तरह से तय नहीं कर पाओगे मेरे प्रिय भक्त, क्या सही है और क्या गलत है, और इस तरह से यह जीवन चलता है। इसलिए यहाँ तुम्हें अपने सही और अपने गलत को तय करना है। समाज द्वारा जो भी गलत बताई गई है तुम्हें उस पर विशेष ध्यान नहीं देना है, क्योंकि प्रत्येक समय में मनुष्य अपनी परिस्थितियों के अनुसार अपनी मान्यताएं तय करता है। कभी वह पुष्प को पूजता है, कभी पहाड़ों को, कभी मीनारों को, तो कभी मूर्तियों को। वह ईश्वर को ढूंढने का प्रयत्न करता है। पूरी तरह से मनुष्य हर जगह ईश्वर को ढूंढने का प्रयत्न करता है, किंतु वास्तव में यह पर्याप्त है? वास्तव में क्या जीवन का लक्ष्य है? क्या एक मात्र मार्ग है जिससे मुक्ति पाई जा सके, जिससे मोक्ष को समझ जा सके? प्यारे साईं भक्तों, वास्तव में मोक्ष की परिभाषा क्या है, यह कभी पूरी तरह से तुमने विचार किया है क्या? अगर आपने विचार किया हो तो कमेंट में टाइप करें, हाँ हमने विचार किया है। जीवन जीते ही तुम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। इस संसार में पूरी तरह से बहुत से ऐसे संत हुए जिन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया है, किंतु पूरी तरह से इन्होंने ना तो हिंसा की है, ना ही वह अहिंसा के मार्ग पर चले हैं। वास्तव में वह परिस्थितियों को समझकर समय कालीन चले हैं। इसीलिए तुम विचार करो कि तुम्हारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। एक बार पात्र बनकर स्वयं को खोलो और पूरी तरह से अब तुम्हारे मस्तिष्क में जो भी विचार, जो भी शिक्षा डाली गई है उसे स्वयं को खाली करो। मान्यताओं से दूर होकर एक बार अपने मन मस्तिष्क को खोली करके यह विचार करो कि तुम्हारे लिए क्या सही है, तुम्हारी परिस्थितियों के अनुसार तुम्हारे जीवन में क्या उचित है और क्या अनुचित है। तुम फिर दूसरों पर निर्णय लेना बंद कर दोगे। तुम अपने जीवन का निर्णय पूरी तरह से ले सकोगे। तुम न्याय संगत होकर फैसला कर सकोगे, ना कि केवल न्याय की जान पूरी तरह से जाबी विभिन्न प्रकार के कर्म और अकर्म करते जाओगे। प्यारे भक्तों, तुम्हें सच्चाई को देखना है और सच्चाई के साथ देखना है। पहला सत्य और प्रथम सत्य यह है कि तुम पूरी तरह से कौन हो, कि तुम मुझसे ही उत्पन्न और प्रसन्न हो। तुम और मैं एक ही हो। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें मुझसे स्वयं को विभक्त नहीं मानना है, विपरीत नहीं मानना है, विरुद्ध नहीं मानना है, और ना ही मुझे पूरी तरह से किसी और में झांकने का प्रयत्न करना है। मैं तुम में ही हूँ, पूरी तरह से तुम्हारे उसी उत्प्रेरण में हूँ जो तुम्हें आगे बढ़ने की चाह पैदा कर रहा है। मेरे प्रिय भक्त, गहराई से विचार करो, तुमने अब तक अपने जीवन में क्या पाया है, क्या खोया है, क्या पाना चाहते हो और पूरी तरह से क्या पाना चाहते आए हो। बहुत गहराई से विचार करो। मैं यह भला पूरी तरह से जानता हूँ कि तुम्हारा मार्गदर्शन करना अभी भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं जानता हूँ कि तुम तक सहारा पहुँचना, पूरी तरह से जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है, किंतु मैं यह सब कुछ चाहता हूँ कि तुम विचार करो, तुम अपने रूह में उतरो, कि तुम अपनी अंतरात्मा से पूछो तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त क्या है, तुम्हारे लिए सही गलत क्या है, तुम्हारे लिए कौन अपना है, कौन पराया है। एक बार पूरी तरह से आकलन करो और पूरी तरह से फिर अवलोकन करो और तुम्हें वस्तु में पूरी तरह
से प्रदान करने का मौका दूंगा। प्यारे साईं भक्तों, साईं कहते तुम मांग जाहिर करो और मैं उसकी पूर्ति करने का कार्य करूंगा। जब तुम्हारी मांगी स्पष्ट नहीं होगी, जब तुम्हारी मांगी इधर उधर बिखरी हुई होगी, तो कोई भी तुम्हें वह नहीं दे सकता जो तुम्हें पूरी तरह से होना है, जो तुम चाहते हो, क्योंकि तुमने तय ही नहीं किया तुम्हारे लिए क्या चाहना पूरी तरह से उपयुक्त है और क्या अनुपयुक्त है। अपनी उपयुक्तता को तुम्हें स्वयं ही दर्शाना होगा, तुम्हें अपनी इच्छा को जाहिर करना होगा। मेरे प्रिय भक्त, शांति से अपने घर के किसी कोने में बैठकर शांत मन से विचार करो कि तुम्हें क्या पूरी तरह से चाहिए। लोगों से दूर, भीड़ भाड़ से दूर अपने आप को खाली करके एक ऐसे पात्र के स्वरूप में पूरी तरह से दर्शा कर जो पूरी तरह से खाली हो, जो पूरी तरह से भर जाने को तैयारी हो, जो पूरी तरह से नई जानकारियाँ को इकट्ठा करना चाहते हो। वह समाचार जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त किया गया हो, वह समाचार जो वास्तविक हो, वह समाचार जो सत्यता से परिपूर्ण हो, केवल वही प्राप्त करने की जो इच्छा रखता है वह ऐसा बन जाता है तुम्हें। और जब तुम ऐसा बन जाते हो तब तुम्हें वह हासिल पूरी तरह से होता है। प्यारे साईं भक्तों, ऐसी ही साईं बाबा के प्रेमल और देवी स्वरूपी संदेश सुनने के लिए अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अभी कमेंट करें ओम साई राम। प्रिय साईं भक्तों, साईं हमेशा ही अपने भक्तों को कहते आए, प्रिय भक्त, तुम अपने जीवन में हमेशा संघर्ष करते आए हो, फिर तुम इंसान की छोटी छोटी कामनाओं से ऊपर उठकर उसे पाने की चाह करते हो, जो दिव्य लोक का है, जो दिव्यता से भरा हुआ है, जो जीवन में विभिन्न प्रकार के देवदूत आ रहे हैं। कुछ अवतरित होंगे, कुछ प्रकट होंगे, कुछ बेवजह ही तुम्हारे जीवन में आ जाएंगे, लेकिन तुम एक साथ विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ तुम्हारी सहायता पूरी तरह से करना चाहती है। इसका कारण खास है, इसका कारण विशेष है। यह दर्शाता है कि तुम में कुछ खास बात है। यह दर्शाता है कि पूरी तरह से तुम वह अंग हो जो सर्वश्रेष्ठ हो जाना चाहता है। यह दर्शाता है कि तुम सर्वश्रेष्ठ हो जाने के लिए बने हो। यह दर्शाता है कि तुम में कुछ अलग है। यह भी दर्शाता है कि तुम विशेष हो, पूरी तरह से उपयुक्त हो, तुम चुने जा चुके हो। यह तुम्हारे चुनाव को दर्शाता है, यह मेरे चुनाव को दर्शाता है, यह प्रकृति के चुनाव को दर्शाता है, यह वास्तव में ब्रह्मांड में उत्पन्न होने वाली याति की मांग को दर्शाता है। और यह पूरी तरह से जब घटित हो रहा है तो तुम ही इसकी मुख्य धारा हो। मेरे प्रिय भक्त, डरो मत, मैं पूरी तरह से तुम्हारे साथ हूँ। किसी भी परिस्थिति में अगर पूरी तरह से परिस्थितियाँ खराब हो जाए तो एक बार साईं बाबा का नाम स्मरण करो। प्यारे साईं भक्तों, अगर आप भी एक सच्चे साईं भक्त हो तो जरूर साईं बाबा आपके साथ खड़े रहेंगे और साईं बाबा जरूर आपको आशीर्वाद देंगे। शिरडी के साईं हमेशा अपने भक्तों को झोली भरकर ही देते, इसलिए श्रद्धा और सबूरी रखकर कार्य करो। साईं कहते हैं, मेरे प्रिय भक्त, केंद्र बिंदु को यह महत्वपूर्ण है, इसलिए तुम्हें अपने महत्व को समझना है, इसलिए तुम्हें निर्भीक निडर होकर जीवन जीना है। क्या हो जाएगा, कभी विचार करो कि बुरे से बुरे तुम्हारे साथ क्या हो सकता है और फिर उस विचार को पूरी तरह से त्याग दो, क्योंकि कुछ भी तुम्हारे साथ बुरा नहीं होगा। बस यह जानने का प्रयत्न करो कि यदि बुरे से बुरा भी हो जाएगा तब भी तुमसे लड़ने की क्षमता रहेगी। पूरी तरह से परिस्थितियाँ कैसी भी हो, लेकिन तुम उन परिस्थितियों का सामना खुद करोगे। यह अभी ही कमेंट में टाइप करो, हाँ साईं राम, मैं अपनी स्वीकृति प्रदान करता हूँ कि मैं अपने परिस्थितियों में और पूरी तरह से परिस्थिति में मैं पूरी तरह से
स्थिति में अपने क्षमता के साथ पूरी तरह से कार्य करूँगा। प्रिय भक्त, तुम अकेले नहीं रहोगे, तब भी तुम्हारे पास मेरी शक्तियों की योजना होगी, तब भी तुम्हारे पास आत्मबल होगा, तब भी तुम्हारे पूरी तरह से पास सहारा मैं प्रदान करूँगा, और तब भी तुम विशेष रहोगे, तब भी तुम महत्वपूर्ण रहोगे उन क्षणों में भी पूरी तरह से जब सब कुछ विपरीत होगा, जब सब कोई विरुद्ध होगा, जब देवता दानव विभिन्न प्रकार के यक्ष पूरी तरह से करेंगे। मेरे प्रिय भक्त, डरो मत, मेरी शक्तियाँ तुम्हारे साथ है। पूरी तरह से मैं तुम्हारे लिए वो एक उपयुक्त हूँ जिसके ऊपर तुम्हारे साई का हाथ होता है। जो ईश्वर का दिव्य रूप होता है उसे किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए, चाहे वह सामान्य मनुष्य हो या अवतार हो, फिर चाहे वह देवता हो या दानव हो, फिर चाहे वह यक्ष हो अथवा राक्षस हो, वह कभी भी पूरी तरह से वह महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह मेरा अंग है, वह महत्वपूर्ण है। उसे पूरी तरह से खुद ईश्वर ने चुना हुआ है, क्योंकि वह चुने जाने योग्य रहा है। और आज यही कारण है कि तुम तक यह महत्वपूर्ण संदेश पहुंचा हुआ था। प्यारे साईं भक्त, अगर तुमने ही संदेश सुनने के लिए पूरा समय दिया हो तो अभी कमेंट में टाइप करो ओम साई राम। प्यारे साईं भक्तों, ऐसी ही साईं बाबा के प्रेमल और देवी संदेश सुनने के लिए अभी ही चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में टाइप करें ओम साई नाथ, श्री साई समर्थ।